आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग और जिन्ना के सामने नेहरू झुक गए और उन्होंने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हाथ कंगन को आरसी किया। तो प्रधानमंत्री की आप ये बताएंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नहीं दो दो राज्यों में मुस्लिम लीग और जिन्ना के साथ सरकार बनाई थी। गलती एक बार हो सकती है प्रधानमंत्री, दो दो बार तो नहीं हो सकती है। आपके वैचारिक पूर्वज है आरएसएस। 50 साल तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर्स में तिरंगा नहीं फहराया। सबसे बड़ी बात, आरएसएस का आधिकारिक गाना कौन सा है? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। खूबसूरत गाना, इसमें दो राय नहीं है। वंदे मातरम तो नहीं था ना। क्या वजह है कि खुद आरएसएस वंदे मातरम का विरोध करती रही? मुद्दे पर आइए प्रधानमंत्री, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, क्या प्रधानमंत्री मुझे बता सकते हैं कि जब देश आजादी को लेकर संग्राम कर रहा था तो संघ से जुड़े कितने नेता वंदे मातरम गाने के लिए जेल गए थे? क्योंकि आज आपने कहा था कि अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर पाबंदी लगा दी थी और वंदे मातरम गाना जो है वो एक गुनाह हो गया था। तो क्या आप मुझे बतलाने की कृपा कर सकते हैं कि आरएसएस के कितने नेता वंदे मातरम गाने के लिए जेल गए थे? हकीकत यह है दोस्तों कि वंदे मातरम का नाता बंकिम बाबू से है। बंकिम बाबू की पृष्ठभूमि बंगाल से है और अगले साल बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर बहस हो रही है। जी हां, और कोई वजह नहीं है। वरना मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के सामने इतने मुद्दे मुंह बाहे खड़े हैं, उन पर बहस क्यों नहीं होती है? आंतरिक सुरक्षा को लेकर सवाल है, प्रदूषण को लेकर सवाल है, हवाई अड्डों में जो अफरा तफरी मची हुई है, इंडिगो जिस कदर मनमानी कर रही है, जिस तरह का एकाधिपत्य है और इंडिगो के सामने यह सरकार नतमस्तक हो गई है, वो एक बहस का मुद्दा है। मगर नहीं साहब, बहस किस पर हो रही है? बहस वंदे मातरम पर हो रही है। उसमें कोई आपत्ति नहीं है मुझे। वंदे मातरम का तो क्या ही कहना दोस्तों। कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने आज जितनी भी बातें रखी, उन्होंने कहीं ना कहीं आरएसएस के लिए शर्मिंदगी भरा माहौल पैदा कर दिया। सबसे पहला सवाल मेरा प्रधानमंत्री से, आरएसएस का जो आधिकारिक गाना है वह है नमस्ते सदा वत्सले। क्या वजह है प्रधानमंत्री कि वंदे मातरम को उन्होंने आधिकारिक गाने के तौर पर नहीं अपनाया? अब मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं कि इससे पहले मैं आपको सुनाऊं कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, कांग्रेस ने इसका क्या जवाब दिया, अखिलेश यादव ने क्या कहा। इन तमाम मुद्दों की हम चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको एक लेख का एक हिस्सा सुनाना चाहता हूं। इत्तेफाकन दोस्तों, यह लेख मैं ढूंढ कर लाया हूं क्योंकि यह लेख छपा है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र में अहम भूमिका निभाने वाले मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 में, और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आरएसएस को वंदे मातरम से दिक्कत थी। पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। आरएसएस ने तब इससे दूरी रखी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शुरुआती दिनों में वंदे मातरम गीत को लेकर थोड़ा संशयपूर्ण था, इससे दूरी रखता था। 1925 में आरएसएस की स्थापना के समय वे इसे अपना प्रार्थना का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह गीत कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आरएसएस ने शुरुआत में वंदे मातरम को अपने संगठित साहित्य या पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया। यह भी माना जाता है कि संघ का फोकस और कार्यशैली कांग्रेस से अलग थी, इसलिए उन्होंने इसे अपनाने में संकोच किया। यह बात अलग है कि बाद में अपना लिया गया, मगर शुरू में नहीं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, यह वो आरएसएस है जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। यह वो आरएसएस है जिनके नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया। यह वो आरएसएस है जिसके दफ्तर में 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, और जब नागपुर में 3 लोग पहुंचे थे उनके दफ्तर में तिरंगा फहराने के लिए, तब आरएसएस ने उन पर मुकदमा कर दिया था। इसके अलावा आरएसएस की क्या सोच थी वंदे मातरम के बारे में आपकी स्क्रीन पर
हालांकि बाद में आरएसएस और उसके परिवार की पार्टियों ने स्वतंत्र भारत में वंदे मातरम के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन संघ ने कुछ साल पहले तक अपनी शाखाओं में इसे अनिवार्य रूप से गाने का प्रचलन नहीं बनाया। कह सकते हैं कि आरएसएस ने वंदे मातरम को सीधे सीधे अस्वीकार तो नहीं किया, लेकिन इसे अपनाया भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, आरएसएस का आधिकारिक गाना कौन सा है? नमस्ते सदा वत्सले। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक पूर्वज है। सवाल का जवाब दिया जाए कि आपने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि इसे तो अपना आधिकारिक गाना बना दिया, मगर क्या वजह है कि वंदे मातरम को आपने उतनी इज्जत नहीं दी? आप पंडित नेहरू पर प्रहार कर रहे हैं, क्या मुझे बताएंगे? आपकी स्क्रीन पर यह हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और यह हैं मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने एक नहीं दो जगह पर मिलकर सरकार बनाई थी, सिंध और बंगाल। यह रिश्ता क्या कहलाता है? और आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि जिन्ना के दबाव में आकर प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। वो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आखिर क्या वजह है कि आपको हर मुद्दे पर नेहरू और कांग्रेस का सहारा लेना पड़ता है? क्या वजह है? क्या वजह है कि आप नेहरू और कांग्रेस इन दो शब्दों से इस कदर ऑब्सेस्ड हैं? सुनिए क्या कहा गौरव गोगोई ने। जवाहरलाल नेहरू जी, नेहरू जी, नेहरू जी, नेहरू जी, नेहरू जी, नेहरू जी, नेहरू जी। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी
अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि पंडित नेहरू ने जो किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो जिन्ना के साथ आपने 2 बार सरकार बनाई, क्या आज तक भाजपा के किसी नेता ने माफी मांगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 2 बार जो सरकारें बनाई उसके लिए माफी मांगनी चाहिए? आरएसएस ने 50 साल तक अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए? भाई सीधा सवाल है, इससे बचा नहीं जा सकता है। और फिर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वंदे मातरम पर जिन्ना का साथ देकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बंटवारे की नींव रख दी। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। लीग का विद्रोह था। मुस्लिम लीग ये कहना चाहती थी कि पूरा वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए, पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग को यह अधिकार कहां से मिला? और क्या मुस्लिम लीग के अनुसार हमारा देश चलेगा? क्या मुस्लिम लीग के अनुसार क्या कांग्रेस पार्टी चलेगी? कतई नहीं। हमारे उस समय के जो हमारे नेता थे मौलाना आजाद साहब, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे वंदे मातरम में कोई भी आपत्ति नहीं है। यह फर्क है कांग्रेस के मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग के जिन्ना के बीच में। और उन्होंने लाख कोशिश करने के पश्चात भी, लाख दबाव डालने के पश्चात भी 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले 2 पंक्तियों को हम गाएंगे। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी इसकी आलोचना की, बहुत बड़ी आलोचना की, और आलोचना हिंदू महासभा ने भी की। ये कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीगों ने दोनों वंदे मातरम को एक विशेष राजनीतिक रूप से देखा और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। तो प्रधानमंत्री, इस पर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि जिन्ना 2 नेशन थ्योरी में विश्वास करते थे, यानी कि हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिन्ना की सोच के सबसे करीब कौन था? सावरकर, जिसका जिक्र आपने किया आज, तो मुझे बताने का प्रयास करें प्रधानमंत्री कि 2 नेशन थ्योरी में तो माननीय सावरकर भी विश्वास करते थे। वो हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग बताया करते थे। तो आपके तर्क से क्या देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार सावरकर, आरएसएस और उनकी सोच तो नहीं है? इसमें दो राय नहीं है कि उस वक्त जो कांग्रेस थी उसने कई गलतियां की, मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम ऐतिहासिक घटनाओं को कुरेद कुरेद कर उसकी चर्चा आज करें। आज देश के सामने कई समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हुई हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है बंगाल में चुनाव जीतना। यही वजह है कि वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, क्योंकि बंकिम बाबू जो हैं
उनकी पृष्ठभूमि बंगाल की है। यही वजह है कि हुमायूं कबीर नाम के टीएमसी के एक निलंबित विधायक ने एक विवादित बयान दिया बाबरी मस्जिद को लेकर। उसको लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। संविधान का अपमान करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को बंगाल में उतार दिया गया है। इन दोनों घटनाओं को आप अलग मत रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नेहरू पर प्रहार किया है, सुप्रिया सुनेत और जयराम रमेश दोनों ने प्रहार। क्या कहती हैं सुप्रिया सुनेत आपके स्क्रीन पर? मोदी जी फेंकिए मत, यह बताइए आप लोगों ने आजादी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? आप लोग अंग्रेजों के लिए मुखबरी क्यों करते थे? आप लोगों ने संविधान क्यों जलाया? आप लोगों ने 53 साल तिरंगा क्यों नहीं फहराया? आप लोग शाखाओं में वंदे मातरम क्यों नहीं गाते? थोथा चना बाजे घना। जयराम रमेश ने भी आरएसएस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इतिहास का जिक्र किया अपने बयान में। वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर? पंडित नेहरू पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जो इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में माहिर हैं, इन सवालों का जवाब देंगे? पहला, वो कौन से भारतीय नेता थे जिन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत में बंगाल में उस व्यक्ति के साथ गठबंधन सरकार बनाई जिसने मार्च 1940 में लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश किया था, और वो नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भाजपा के वैचारिक पूर्वज। दूसरा, वो कौन सा भारतीय नेता था जिसने जून 2005 में कराची में जिन्ना की खुलकर तारीफ की थी? जवाब, लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरा, वो कौन से भारतीय नेता थे जिन्होंने अपनी 2009 में प्रकाशित पुस्तक में जिन्ना की तारीफ की थी? जवाब, जसवंत सिंह, पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री भी। तो ये सवालात हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जितना इस मुद्दे का जिक्र करेंगे उतना फंसते जाएंगे। और जैसे मैंने कहा ना, ये जो वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, क्या देश के सामने दूसरे मुद्दे नहीं हैं? आज भी इंडिगो की बदइंतजामी की वजह से 500 फ्लाइट्स जो हैं रद्द हो गई। आज भी हाहाकार मचा हुआ है। कितनी चर्चा हो रही है बताइए इसकी? यही मुद्दा है जो कांग्रेस ने रखा कि क्या वजह है कि प्रधानमंत्री इंडिगो की चर्चा नहीं करते हैं, जो विवाद चल रहा है। पहलगाम हमलों पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। दिल्ली में जो धमाका हुआ उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जो लगातार गिर रही है और $1 के मुकाबले जो रुपया 90 पार कर गया है, उस पर प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? आज सदन पहली बार भारत के राजधानी में बम विस्फोटन हुआ, एक बार भी उसका उजागर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं किया। हम 150वीं जन्म जयंती वंदे मातरम की मना तो रहे हैं, लेकिन क्या हम आज वर्तमान के भारत को सुरक्षा दे पा रहे हैं? क्या हमने दिल्ली के राजधानी में हमारे दिल्ली वासियों को हमने सुरक्षा दी? क्या हमने जम्मू कश्मीर में हमारे वहां के पर्यटकों को सुरक्षा दी? ये काम, ये कर्तव्य नहीं है? हम कैसे मनाएंगे? ये वंदे मातरम भी चर्चा पर है। सर, विकसित भारत की बात कर सकते हैं तो वर्तमान की बात भी कर ही सकते हैं। 2047 की बात कर सकते हैं तो 2025 की बात भी कर सकते हैं। वंदे मातरम के 150 वर्षों की यात्रा का आज आलोचना तो आज हम सुरक्षा की बात करते हैं। किसी की आलोचना नहीं की आज सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ने किसी की आलोचना नहीं की। सभापति महोदय, इसलिए वंदे मातरम तक। सभापति महोदय, अगर वास्तविक में अगर 150वीं जन्म जयंती वंदे मातरम का पालन करना है तो हमें सुरक्षा देना होगा, स्वास्थ्य की सुरक्षा देनी होगी। आज दिल्ली में, पूरे उत्तर भारत में, गंगा तट पे जितने भी लोग हैं, किसान हो, श्रमिक हो, आज वो वायु प्रदूषण के कारण आज उनका वो सांस नहीं ले पा रहे। आज आप देखिए कि हमारे सीमाएं सुरक्षित है। पहलगाम के बाद आज पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल है वो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में और करीबी बात आ गई है और करीब हो गए हैं, और आप लोग उस पर कुछ नहीं कह रहे। आज करेंसी, जब आपने एक टाइम पे कहा जब करेंसी बढ़ती है तो उम्र का उजागर है, आज तो भारतीय करेंसी, और इसीलिए आज करेंसी, जिस करेंसी का आपने उजागर किया कि करेंसी जब बढ़ती है तो किसी का उम्र का उदाहरण मिलता है, आज तो 100 तक पहुंच गया करेंसी। तो ना वायु प्रदूषित है, ना वायु से हम सुरक्षित है, ना करेंसी हमारी सुरक्षित है, ना हमारी सीमा सुरक्षित है, ना हमारे दिल्ली में हम सुरक्षित है,
ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, जो राजनीतिक सुरक्षा मिलना चाहिए, जो संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो यूटी का दर्जा मिलना चाहिए, ना उनको हम दे पा रहे हैं। आज ना हमारा उद्योग सुरक्षित है। आज मोनोपोलीज के कारण आज आम ग्राहक आज बड़े बड़े उद्योगपति के पैर पे आज पड़ा हुआ है। इंडिगो के आज हम देख रहे हैं कि एक मोनोपोली आई, जिस मोनोपोली के कारण आज आम व्यक्ति आज रो रहा है। अखिलेश यादव ने भी आज पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया कि ये लोग राष्ट्रवादी नहीं, ये राष्ट्र विवादी हैं। सुनिए क्या कहा अखिलेश ने। सच तो यह है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है। गलत लोगों की गलत मंशा पूरा देश समझता है और केवल यही नहीं ओन करते हैं। कभी कभी भारत माता का जो चित्र है, जो पेंटिंग कभी बंगाल के महान लोगों ने बनाई थी, सभापति महोदय इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। सभापति महोदय, राजभर जी आप बैठिए, आपके नेता सभापति महोदय, वंदे मातरम का भाव ये भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। और सभापति महोदय, वंदे मातरम एक भाव के रूप में हमारे अंदर बसा है। चाहे उसके शब्द ना याद हों, चाहे अर्थ ना मालूम हो, चाहे पूरा याद ना हो, उस सच्चे भारतीय के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए इसके दो शब्द ही काफी हैं। जो सच में देश की एकता और अखंडता चाहते हैं, जो भाईचारे को बुनियाद मानते हैं, उनके लिए दो शब्द भी पर्याप्त हैं जो इस वंदे मातरम से हमें मिलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हुमायूं कबीर को मुद्दा बना रही है। इससे पहले कि यह पूरा विवाद क्या है, मैं आपको बताऊं हुमायूं कबीर कौन है। दोस्तों, हुमायूं कबीर वो शख्स है जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था। उसके बाद ये कांग्रेस गया, तृणमूल कांग्रेस गया और अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विधायक हैं। इन्होंने बयान दिया कि भाई मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तृणमूल कांग्रेस ने इन्हें निलंबित कर दिया, यानी कि पार्टी से एक्सपेल कर दिया। यह देखिए, यहां आप देख सकते हैं, यह है हुमायूं कबीर और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ। अब हुमायूं कबीर को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, जबरदस्त विवाद। यहां पर जबकि तृणमूल कांग्रेस उन्हें पार्टी से हटा चुकी है, फिर भी सुनिए गिरिराज सिंह जो खुद भड़काऊ बयान देते रहते हैं, वो क्या कह रहे हैं। हाँ, हुमायूं कबीर नहीं रखे हैं, ममता बनर्जी रखवाई हैं और नौटंकी कर रही हैं अपने सांसदों से।
उसके खिलाफ में बयान दिलवा रही हैं अपने नेताओं से। ममता बनर्जी विवाद को बंगाल की धरती पर हिंदू मुसलमान के रूप में बांटने के लिए ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है और इसका विरोध पूरे देश में जिस ढंग से अब दूसरे जगह हो रहा है, ये नींव डाली गई है सोची समझी रणनीति के तहत और इसका विरोध केवल बंगाल में ही नहीं, ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सीधा प्रहार किया है कि ये जो हुमायूं कबीर है वो आरएसएस का एजेंट है, दैट्स इट। यानी हमें आगे देखना चाहिए और ये लोग बाबरी जैसे मुद्दों पर अब चर्चा करना चाहते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। आप ये तमाम लोग जो कह रहे हैं अब बाबरी मस्जिद बनाएंगे, अलग अलग राज्यों में बनाएंगे, इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जो लिंक्स हैं, इनके जो रिश्ते हैं आपको कहीं न कहीं संघ से और भाजपा से मिलेंगे। ये उन्हीं के एजेंट होते हैं। ये चाहते हैं कि विवाद बनता रहे, देश में चलता रहे, लेकिन देश ये नहीं चाहता। ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, ये प्रायोजित राजनीति है, ये नागपुर द्वारा प्रायोजित राजनीति है। अधिकांश आपको वही लोग दिखेंगे। और गोदी मीडिया को भी सुपारी मिल गई है, ठीक है। हुमायूं कबीर के नाम पर ये लोग इंडिगो पर चर्चा नहीं करेंगे, डॉलर के मुकाबले रुपया की कीमत जो लगातार गिर रही है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा किसकी करेंगे, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। मिल गया 2 करोड़ रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में लाने वाला गद्दार, एक्शन शुरू। मुसलमानों ने दी खुली धमकी, बागेश्वर ने बुलाए 5 लाख हिंदू, बाबरी की ईंट से ईंट बजाएंगे। तेवर देखिए, लैंग्वेज देखिए। देश के 2 टुकड़े होने के पीछे कांग्रेस मोदी शाह ने दिखा दिए सारे सबूत। वंदे मातरम पर वार अब होगा। मुर्शिदाबाद में बनेगा राम मंदिर, ऐलान से मुसलमानों में मचा हड़कंप। ममता के गढ़ में सनातनी हुंकार, सियासत की बाबरी ब्रिगेड फिर से हुई एक्टिव। और आप देख सकते हैं हुमायूं कबीर, इसका कोई नाता राहुल गांधी से नहीं है, कोई नाता अखिलेश यादव से नहीं, मगर आप देख सकते हैं इस तस्वीर में हुमायूं कबीर को जोड़कर देखा जा रहा है। किसके साथ? अखिलेश के साथ भी और राहुल गांधी के साथ भी। आगे देखिए साहब, बाबरी के खिलाफ बंगाल में घुसकर संतों के हुंकार, उंगली दिखाती हुई माननीय टॉनिक परी, चुनावी हार कांग्रेस करे सनातन पर प्रहार। बाबरी मस्जिद पर बनेगा राम मंदिर, बाबा बागेश्वर ने कर दिया ऐलान, फंसे हुमायूं ओवैसी, तगड़ा एक्शन शुरू। गुल्लू का कार्यक्रम, भाईजान का तूफानी चैलेंज, एम फैक्टर, जोरदार टक्कर। आप समझिए सब क्या हो रहा है। ओवैसी के हाथ मजबूत करने की कोशिश की जा रही है ताकि बंगाल के अंदर ममता का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो छिटक जाए। और जैसे ही ममता कमजोर होती है तो भाजपा उससे मजबूत होती है। तो ओवैसी सत्ता में नहीं आने वाले हैं, मगर ओवैसी को पुरजोर तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए। नतीजा आप देख लेंगे। यही आपने बिहार के चुनावों में भी देखा, सीमांचल में क्या हुआ। तो कहने का अर्थ साफ है, सारी कवायद, सारी कोशिश जो है वो बंगाल चुनावों के लिए हो रही है और उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ बंगाल चुनावों के लिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, संसद में किस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए? इंडिगो, प्रदूषण, डॉलर के मुकाबले रुपए की घटती कीमत, या फिर वंदे मातरम? वंदे मातरम पर भी जो चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और उसके अलावा कुछ नहीं। फैक्ट यह है और उसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।